किसी के कितने ही काम बिगड़ते चले जा रहे हो, किसी को कोई काम नहीं बन रहा हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो, रोता रहता हो वो इंसान, वो अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पा रहा हो, और वो अगर इस अमल को एक बार कर ले, सिर्फ एक मर्तबा, ये रजब का महीना चल रहा है, इस रजब के महीने में अगर ये अमल एक बार पढ़ लिया, एक मर्तबा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, अगर इसको एक बार पूरे यकीन और शिद्दत के साथ पढ़ ली और उसके बाद अगर आपका कोई भी काम बिगड़ा हुआ रह जाए तो आप कह देना, कोई काम बिगड़ा रह ही नहीं सकता, हर काम बनेगा, हर दुआ कबूल होगी। रजब के महीने में तो हर दुआ कबूल होती है, क्योंकि रजब का महीना अल्लाह का महीना है, और इस महीने के अंदर अगर एक रोज़ा अगर आपने रख लिया, एक रोज़े को रख लिया, तो और अल्लाह की सबसे बड़ी रज़ामंदी हासिल की। हालांकि तमाम बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन हर काम पूरा होगा, हर बात आपके मुताबिक होगी। कोई भी काम हो, पैसे की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़, जैसे कि कोई किसी का कोई मसला है वो हल नहीं हो रहा है, बीवी का है, मियाँ का है, शौहर का है, मोहब्बत का, किसी का भी है, परेशान है, वो बोल नहीं पा रहा किसी के सामने, और या फिर किसी भी नौकरी का है, कोई भी मसला है, काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, कारोबार में लॉस होता चला जा रहा है, तो ये अमल पढ़ लें। रजब के महीने में ये अमल बड़ा मुफीद है। रजब के महीना चल रहा है, सेकंड फ्राइडे आ गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेकंड फ्राइडे आ चुका है रजब के महीने का। तो फ्राइडे वाले दिन ये अमल आप पढ़ लें रजब के महीने में, तो बेशुमार फजीलतें हैं इसकी। और दिन अगर जुमे का ना मिले तो फिर आप किसी भी, एक बात ध्यान समझ लें, दिन अगर जुमे का नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसमें किसी भी जुमे को आप इसमें पढ़ सकते हैं। किसी भी जुमे से मुराद ये है कि ऐसा मसला होगा कि जैसे कि दूसरा जुमा चल रहा है, दूसरा जुमे के बाद आप समझ लें कि फिर आएगा तीसरा जुमा, चाहे तो चौथे वाला जुमा जो पड़ेगा, चौथा फ्राइडे, उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर किसी इंसान के पास वक्त नहीं मिल रहा है तो फिर वो किसी भी फ्राइडे को पढ़ सकता है। याद रखें, किसी भी फ्राइडे को पढ़ सकता है, नहीं तो फिर वो किसी भी दिन पढ़ सकता है। बहरहाल महीना रजब का होना चाहिए, बात सब ध्यान समझ लें। रजब के महीने में अभी दूसरा फ्राइडे है, तो आप कल ही इस अमल को पढ़ लें, और कल वाले जो फ्राइडे है उसको वक्त नहीं मिल पा रहा है तो फिर अगले फ्राइडे को पढ़ लेना। पूरी बात मैंने बता दी है। जुमे के बाद, जुमे से फारिग हो जाए उसके बाद आप पढ़ लेना, नहीं तो दिन में किसी भी वक्त आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब पूरी बात समझ ली आप लोगों ने। अमल करने का तरीका ये है, कुछ ज़रूरी शर्तें ये हैं, पाकी का ख्याल रखना है, पाक साफ़ होकर। कोई भी हमारा कोई भी बंदा इसको, चाहे लड़का लड़की, जो बंदा इस अमल को करना चाहे कर सकता है। पूरी बात ध्यान से समझ लें। पढ़ना क्या है वो मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले 41 बार एक जगह पर बैठ करके आपने दरूद पाक पढ़नी है। ध्यान से समझ लें भाई, 41 बार आपने दरूद पाक पढ़नी है। जो भी दरूद पाक आपको याद है एक जगह पर बैठ करके पढ़ लें। सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको पढ़ लें, नहीं तो नमाज वाला दरूद इब्राहिमी आपको याद है तो वो पढ़ लें, 41 मरतबा पढ़ लें। फिर उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आपने दुआ पढ़नी है, जो कुछ इस तरीके से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। मैंने भाई हिंदी में लिख दिया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। एक बार हो गया, फिर इसी तरीके से 2 3 4 बार, कुल मिलाकर 41 मरतबा 41 टाइम्स आपने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ना। और जैसे ही पढ़ लें इस 41 टाइम इसको, उसके फ़ौरन बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी होगी अस्तग़फ़ार की। एक तस्बीह यानी 100 बार आपने पढ़ना है अस्तग़फ़ार, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह, उंगलियों पर शुमार कर लें, नहीं तो फिर आप तस्बीह पर पढ़ लेना। 100 बार पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस तरीके से आप 100 बार पढ़ें। और जैसे ही 100 बार मुकम्मल हो, उसके फ़ौरन बाद आप आखिर में 41 बार दरूद पाक पढ़ देना, जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। बस इतना ही अमल करना है। उसके बाद आपने अल्लाह की पाकी बयां करनी है, अल्लाह की पाकीज़गी का इजहार करना है।
पूरी आजिज़ी होकर, विश्वास के साथ, यकीन रखकर, एक जगह पर इत्मीनान सुकून के साथ जो भी दुआ मांगी जाएगी बैठ करके इंशाअल्लाह वो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। जो चीज़ भी मांगी जाएगी अल्लाह ज़रूर अता करेगा, जो भी हाजत होगी इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। रजब के महीने में हर बंदे की दुआ कबूल होती है, बशर्ते यकीन होना चाहिए, जायज़ दुआ होनी चाहिए। पूरी बात आप लोगों को मैंने बता दी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी बंदा इस अमल को करे, अल्लाह तो उसे इस अमल के बदले में तमाम चीज़ें अता करते जिनकी वो हाजतें रखता है। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना। हो सकता है आपके दिल और ज़ुबान से निकला वो आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।